अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, होप दैट यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू ट्विटर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जिन नंबर्स को डिस्कस करना है वो हैं प्राइम नंबर्स। इससे पहले हम लोगों ने नंबर सिस्टम की सीरीज़ में प्लेलिस्ट में हम लोगों ने होल नंबर्स को डिस्कस किया है और इंटीजर्स को डिस्कस किया। आज ये आपकी तीसरी वीडियो है जिसमें हम लोग प्राइम नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स के, जैसे आपको पता है नेचुरल नंबर्स को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, या तो नंबर इवन होता है या ऑड होता है। इसके अलावा कोई डिवीजन नहीं है, यानी या तो एक नंबर इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। ये नहीं मैं कह सकती कि मेरे पास ये ऐसा नंबर है ना ये इवन में आता है ना ऑड में आता है। जैसे हमने इंटीजर्स देखे और होल नंबर्स की कैटेगराइजेशन जब की थी तो ज़ीरो जो था वो इंटीजर भी था, वो होल नंबर में भी था, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स जो थे वो इंटीजर्स भी थे, होल नंबर्स में भी थे। लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स थे वो सिर्फ इंटीजर्स थे, वो होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं हुए थे, ठीक है। सब ये तो पता समझ आई कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो इंटीजर्स तो हैं लेकिन वो होल नंबर्स नहीं हैं। लेकिन अब आप लोग देखें नंबर्स कोई भी नंबर हो, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है जी 5, 27, 109, 322। ये 4 नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहले है 5, या तो इवन है या ऑड है। 27 इवन है या ऑड है, ठीक है, ऑड है, आप लोगों को पता है ये दोनों नंबर्स ऑड है। 109 इवन है या ऑड है, ठीक है, ऑड है ये नंबर भी। 322 इवन है या ऑड है, तो ये इवन है, ठीक है। सो ये तो एक हो गई, समझ आती है कि कैटेगराइजेशन हो गई कि इवन में हो सकता है कोई नंबर या ऑड में हो सकता है। इसके अलावा भी एक नंबर जो है क्लासिफिकेशन की जाती है नंबर्स की। वो कौन सी क्लासिफिकेशन है, वो इस बेस पे नहीं है जिस तरह इवन और ऑड है। जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर कोई नंबर 2 पे डिवाइड होता है तो वो इवन है, अगर नहीं होता तो वो ऑड है, ठीक है। लेकिन अब एक दूसरी क्लासिफिकेशन है, वो है प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स। आज सिर्फ हम लोग प्राइम नंबर्स देखेंगे कि क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स कोई नंबर या तो प्राइम नंबर हो सकता है या वो कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से कोई नंबर या तो इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह से एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें हम कहते हैं या तो ये नंबर इवन है, सॉरी प्राइम है, या फिर ये कॉम्पोजिट नंबर है। सो आज हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि लिखा गया ओनली 2 फैक्टर्स। इसके हमेशा सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है। नंबर 1 इटसेल्फ, वो खुद होगा अपना फैक्टर। नंबर 2 1। अब फैक्टर्स से क्या मुराद है? फैक्टर से मुराद अगर हम सिंपल लैंग्वेज आपको समझाने की कोशिश करूँ तो वो ये है कि ऐसा नंबर जो अपने टेबल के अलावा और 1 के अलावा किसी टेबल पे डिवाइड ना हो, वो है प्राइम नंबर। ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ जिसको जब डिवाइड किया जाए तो वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। लेट्स सपोज 3 1 से 3, इसके अलावा मैं 3 को किसी नंबर से दुनिया में डिवाइड नहीं कर सकती। 2 से नहीं, मेरे पास पॉइंट में आएंगे, मैं कम्प्लीटली फुली डिवाइड करने की बात करूँ जिसमें रिमाइंडर 0 आए। सो ऐसा कोई नंबर नहीं है 3 के लिए जो 3 को कम्प्लीटली डिवाइड करे, सिवाय 2 नंबर्स के, 2 फैक्टर्स के। उनमें से पहला फैक्टर है 1, दूसरा फैक्टर इटसेल्फ 3 ही है। सो 3 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। अब 2 क्या है? कॉम्पोजिट नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर है। 2 क्यों है प्राइम नंबर? 3 भी प्राइम नंबर है और 2 भी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके भी 2 ही फैक्टर्स हैं, या तो वो खुद 1 इसका फैक्टर है या इटसेल्फ ये खुद अपना फैक्टर है। इसके अलावा 2 को मैं किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकती कि फुली डिवाइड हो, रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। सो हम लोगों को ये पता चल गया कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं और कॉम्पोजिट्स को फिलहाल अभी छोड़ रहे हैं। प्राइम नंबर्स कौन से हैं? ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी टेबल पे डिवाइड ना हो, अगर हो तो वो 1 हो। 1 पे तो सभी जाते हैं, सो 1 हो, दैट्स इट। वो नंबर्स हैं आपके पास प्राइम नंबर्स, ठीक है। अगर मैंने कहीं गलती से कॉम्पोजिट बोल दिया तो आपको पता चल जाएगा कि हम डिस्कस फिलहाल प्राइम नंबर्स को कर रहे हैं, कॉम्पोजिट्स को नहीं कर रहे। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो अपने अलावा और 1 के अलावा कहीं किसी पे फुली डिवाइड नहीं होते। अब हम इसके 3-4 एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमने सबसे पहले 2 की बात की, ठीक है। सो 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 क्यों है प्राइम नंबर? क्योंकि इसके फैक्टर्स फ़ौरन आपने चेक कर लेने हैं। ये अपने आप पे डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 1 पे होता है, इसके अलावा कोई है? नहीं है। तो इसका मतलब है 2 इज़ अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर के सेट में आएगा। अब आ जाए 3 पे। 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 3 क्यों है प्राइम नंबर? 3 भी किसी पे डिवाइड नहीं होता और 1 पे हो सकता है, बस 1 पे सभी हो सकते हैं, सो इसको तो छोड़ दें, अपने अलावा ही किसी पे डिवाइड नहीं होता। अब आ जाए 4 पे। सो 4 का एक और फैक्टर भी मिलेगा, 1 और 4 के अलावा भी एक फैक्टर मिलेगा जो कि होगा 2 टू द 4। तो 4 का एक और फैक्टर भी है। इसका मतलब है कि 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 5 पे। 5 है या नहीं है? यू हैव टू चेक इट। किस तरह से? क्या 5 किसी और टेबल में आता है? नहीं आता।
ठीक है। 5 अपने टेबल में आता है और 1 में आता है, तो हम कहेंगे कि जो 5 के फैक्टर्स हैं वो 1 है और 5 हो दिया है बस, सो इट्स अ प्राइम नंबर। इस तरह से आप लोगों ने नंबर्स को चेक करना है, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि फर्स्ट 100 नंबर्स में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, सो दीज आर 25 प्राइम नंबर्स इन फर्स्ट 100 नंबर्स, ठीक है। सो पहले 100 नंबर्स में आप लोगों से 25 प्राइम नंबर्स मिलते हैं, बाकी सब कॉम्पोजिट में जाएंगे। सो अभी फ़िलहाल हम प्राइम नंबर्स को डिस्कस करें। अच्छा, अब जब बात करते हैं कि इसको डिनोट किससे किया जाता है, किससे इसके सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है, मोस्टली और यूजुअली जो सिंबल यूज़ किया जाता है वो है पी का। पी फॉर प्राइम, प्राइम के लिए हम लोग पी यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी आपने इसका सेट बनाना है तो वो होगा कुछ इस तरह से, पी और नंबर लिखेंगे जी 2 3 5 7 11 13, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सब हैं प्राइम नंबर्स। समटाइम्स कुछ मतलब बुक्स में कुछ ऑथर्स जो हैं वो प्राइम नंबर्स के लिए एन का नंबर भी सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन मोस्टली और यूजुअली जो नंबर यूज़ किया जाता है वो सिंबल यूज़ किया जाता है वो है पी का। गेटिंग स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आज तो ये बात हो गई प्राइम नंबर्स की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियो में हम लोग कॉम्पोजिट नंबर्स को डिस्कस करेंगे। सो अभी चलते हैं हम लोग आज की अपनी स्टोरी की तरफ, जो कि है जोसेफ लुई लैग्रांज की स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो ज़रूर मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। Once upon a time there was a child named Joseph Louis Lagrange. He was born in Turin, the city of Italy. His father was Giuseppe Francesco Ludovica Lagrangia and his mother name was Teresa Grusso. His father was a treasurer of public office and his mother was only daughter of a doctor. Lagrange was eldest of 11 children. Except 2 children, all other kids were died in their childhood. Fortunately, Lagrange was one of 2. His family was rich on his father's side, but his father lost a sum of money of public office, so he dismissed from his post. His father wanted to see him as a lawyer, but God has a better plan for Lagrange. He got admission in College of Turin. Lagrange was dull in Greek geometry and his favorite subject was classical Latin. He was also attracted to physics because of excellent teachings of Picercia in Turin College. One day he read a copy of Halle's work on the use of geometry in optics. It was very interesting for Lagrange. It was the first step towards mathematics, mechanics, and astrology. And he decided to make his career in mathematics. Even Lagrange later said that if I had been rich, I would never devoted myself to mathematics. At the age of 19, he had done lot of work of calculus of variations, a new subject, without any supervisor.
Then he appointed as a professor in Royal Artillery School in Turin. He did amazing work in mechanics, calculus, astrology, and physics. He was died on 10 April 1813 in Paris, the city of France.